अफगानिस्तान की तरफ से इतना बड़ा बयान सामने आया और आपके मंत्री के द्वारा यह स्वीकार किया गया कि भारत आकर ऐसा ही लगा जैसे अपने ही मुल्क में आ गए हैं। ये किस तरह की दोस्ती की नई शुरुआत कही जा सकती है? और तमाम विश्लेषकों का, वरिष्ठ पत्रकारों का यह मानना है कि यह पाकिस्तान को भी एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से जवाब दिया गया है कि अगर आप रिश्ते खराब करेंगे तो अफगानिस्तान के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। नमस्कार और सलाम सब मेहमानों के लिए। देखिए, हिंदुस्तान और अफगानिस्तान की दोस्ती अभी से नहीं है। पाकिस्तान का उम्र बहुत छोटा है, करीब 70 साल, और जो हिंदुस्तान और पहले अब जरा अफगानी तर्जुमान जो कि मीडिया पर, गोदी मीडिया पर बैठा हुआ है, उसकी बातें सुन लें। वो उस बयान के बाद जिसमें एग्रीकल्चर मिनिस्टर है तालिबान का, उसने भारत में जाकर जब ये कहा कि हमारा और भारत का डीएनए सेम है, गोबरखोर और हरामखोर दोनों का डीएनए एक ही है। लेकिन एक और मुल्क भी है इनके साथ तीसरा, जो कि फादरलैंड जिसे करार दिया गया है, जिसका भारतीय कहते हैं कि हमारा और उनका डीएनए सेम है, वो है इजराइल। यानी अब 3 ममालिक हैं जो कि एक हो चुके हैं, जिनका डीएनए सेम हो चुका है। पहले नमक हराम, दूसरे गोबरखोर और तीसरे इन्हीं का फादरलैंड इजराइल। जरा पहले सुन लीजिए कि ये अफगानियों का तर्जुमान क्या कुछ कह रहा है, सहाफ़ी अपने आप को कहता है, फिर पाकिस्तानी का जवाब मैं आपको सुनाऊंगा कि कैसे इसकी बोलती बन की है। अफगानिस्तान का करीब 5,000 साल तारीख, सैकड़ों सालों से दोस्ती है, और ये दोस्ती कल्चर का, तारीख का सब मिलजुल कर पाकिस्तान और हिंदुस्तान, अफगानिस्तान की दोस्ती बहुत पुराना है। पाकिस्तान का उम्र बहुत छोटा है और पाकिस्तान ये दोस्ती जो देखता है अभी से नहीं। अगर 50 साल पहले, 40 साल, 30 साल, 20 साल जो रिपब्लिक दौर जो अफगानिस्तान में था, जो इंडिया अफगानिस्तान के दोस्ती सच्चा दोस्ती था, पार्लियामेंट हाउस बनाया, बिजली का डैम बनाया, सड़कें बनाया, हर साल हमारे जवानों आता था इधर एजुकेशन के लिए, ये सब दोस्त बहुत कुछ बनाया जी भारत ने, अशरफ गनी सरकार में या हमद करजई सरकार ने। जरा कहो अपने मोदी को, जिसके साथ तुम लोगों का डीएनए मिलता है, कि हमारे 15,000 अफगानी जो भारत में इस वक्त मौजूद हैं और वो ये चाह रहे हैं कि उन्हें वीज़ा दिया जाए भारत, और भारत मुकम्मल तौर पर उससे इनकारी है। गुजारिश करो अपने डीएनए वाले से कि एक दफ़ा वीज़ा ही दे दे 15,000, पाकिस्तान की तरह 40-50 लाख नहीं, सिर्फ 15,000 लोगों को जो वहां पर मौजूद है उन्हें वीज़ा दे दे। ये सब पाकिस्तान के लिए बहुत महंगा पड़ जाता था, और पाकिस्तान इसमें राजी नहीं था। क्यों? इसलिए कि पाकिस्तान क्या करता था, पाकिस्तान हमारे लिए खुद को धमाका, बम, मोटर बम, ये सब टूरिस्ट 50 साल, अभी जो मेरा उम्र है 50 साल, पाकिस्तान हमारे लिए टूरिस्ट भेज दिया, और हिंदुस्तान सच्चा दोस्ती किया। ये सच्चा दोस्ती और पूरा दोस्ती के बीच पाकिस्तान है, और पाकिस्तान ये दोस्ती नहीं चाहता है। और अगर पाकिस्तान, ये तो तारीख साबित किया कि पाकिस्तान कभी अफगानिस्तान के साथ एक मुसलमान की तरह, एक अच्छा पड़ोसी की तरह सलूक नहीं किया। एक मत भूले कि तालिबान जो है, तालिबान भी पाकिस्तान का पैदावार है, ये जहादी सोच है, ये लोग बनाया। मगर देखे पाकिस्तान इतना बुरा मुल्क है कि यही तालिबान जो पाकिस्तान में बन गया, पाकिस्तान से पावर में आया, फिर यही तालिबान मुकर गया पाकिस्तान से, समझ गया कि पाकिस्तान बुरा मुल्क है, पाकिस्तान अच्छा मुल्क नहीं, पाकिस्तान अच्छा पड़ोसी नहीं, पाकिस्तान अपनी फायदे के लिए सब कुछ करता है। और ये तपर जो अभी मार रहा है पाकिस्तान के मुंह पे, ये एक अच्छा तपर है कि पाकिस्तान सोचे कि देखो, जो लोग हमने बनाए, जो तालिबान हमने बना दिया, जो तालिबान हमने पावर लाने में मदद किया, यही तालिबान हमारा नहीं हुआ। जो मुजाहिदीन ये बनाया, करीब 14-15 साल या 20 साल से ज्यादा मुजाहिदीन को बना दिया, मुजाहिदीन की ट्रेनिंग दिया। जब मुजाहिदीन पावर में, मुजाहिदीन भी इन लोगों के साथ दुश्मनी, मुजाहिदीन भी इन लोगों के साथ अच्छा ताल्लुकात नहीं था। पाकिस्तान अच्छा मुसलमान भी नहीं, अच्छा पड़ोसी भी नहीं। मोदी अच्छा मुसलमान है, भारत के मुसलमानों के साथ बड़े अच्छे तरीके से रहता है, उसके साथ ये दोस्ती कर रहे हैं, वो अच्छा मुसलमान है मोदी। और ये हिंदुस्तान और अफगानिस्तान की दोस्ती, हिंदुस्तान और अफगानिस्तान का ताल्लुकात, अच्छा ताल्लुकात, ये पाकिस्तान की उम्र से बहुत बड़ा है, और पाकिस्तान इसके मुकाबले में कुछ नहीं कर सकता है। जो बोलता है ये अपना दिल खुश कराने के बोलता है। अफगानिस्तान लोग भी ये मानता है कि हिंदुस्तान हमारा सच्चा दोस्त है, और हिंदुस्तान लोग भी। हालांकि ये वही हैं जिन्होंने अपने आप को मेहदी की फौज करार दिया, जिन्होंने गज़वा हिंद लड़ना था। ये पाकिस्तान को ताना मारा करते थे कि तुम लोग नहीं, हम लोग गज़वा हिंद लड़ेंगे हिंदुस्तान के खिलाफ, और हम कश्मीर को भी आज़ाद करेंगे, और वहाँ पर जो बसने वाले मुसलमानों के साथ जुल्म होता है, जो कि अभी तक हो रहा है, उनको भी इससे खलासी देंगे। ये अफ़गानी कहा करते थे।
अंदाजा लगाइए, सिर्फ 4-5 एम्बुलेंसेस पर बिक गए। ये मानता है कि अफगानिस्तान हमारा सच्चा दोस्त है। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर सज्जाद बुखारी, आप लगातार निसार जी की हर एक बात को सुन रहे थे, इन्होंने तमाम बातें पॉइंट आउट की हैं। इनका यह कहना है कि अच्छा पड़ोसी भी पाकिस्तान हमारे साथ कभी नहीं रहा, वो अच्छा मुसलमान भी नहीं है। पाकिस्तान ने हमेशा अफगानिस्तान को पीछे करने की कोशिश की, जिस तालिबान को जन्म दिया वो तालिबान भी अब उनके लिए सिरदर्द बन चुका है। बलूचिस्तान का ध्यान नहीं रखा, कश्मीर का भी जिक्र इन्होंने किया। मुझको आगे से अब खुद से कोई सवाल पूछने की जरूरत नहीं है। और एक बयान इसमें आप और ध्यान रखिएगा कि कश्मीर से जिस तरह से पीओके के अंदर से हिजबुल मुजाहिदीन के डिप्टी चीफ शमशीर खान ने एक बड़ा बयान दे दिया कि कश्मीर में ऐसी कोई कब्रिस्तान नहीं है जहां की कब्र में यहां कोई आतंकी या भारत की तरफ जो भी आतंकी भेजे जाते थे वो दफन नहीं है। इस बयान को क्या ये माना जाए कि अब पीओके के अंदर से जो आतंकी संगठन थे उन्होंने खुलकर कबूल कर लिया है कि भारत के अंदर घुसपैठ होती थी? बहुत शुक्रिया भाई आपका। तमाम पैनलिस्ट को आदाब अर्ज़ है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान का हयात पाइंदाबाद। मैं ये चाहूंगा कि अनइंटरप्टेड जो है, मुझे भी मेरा उतना ही टाइम दे दें। मैंने किसी के बीच में, मेरी आदत की कोशिश ही होती है कि मैं इंटरप्ट ना करूं। तो निसार ने बहुत सारी बातें की हैं, इन्होंने बहुत सारे महाज खोले हैं आज की डिबेट के लिए। तो मैं ये चाहता हूँ कि बड़ा कुज़े में उनको बंद करके मुख्तसरन जो है वो मैं थोड़ा सा बताता चलूँ। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो तंदूर और वो लंगूर इजरायली, ये तीनों इकट्ठे हो गए हैं। अच्छी बात है, इस बात का हमें पहले से इल्म था, हमें इस चीज का इदराक भी था। पहले फादर लैंड और मदर लैंड थी, अब जो है नाना लैंड और नानी लैंड भी हो गई है। कोई बात नहीं है, तीनों इकट्ठे हो जाएं। और ये आज की बात नहीं है, ये अरसे दराज से ये सारा कुछ होता जा रहा है। मैंने बहुत सारे सवाल बीसी के अंदर होंगे, मेरी गुफ्तगू के अंदर ही होंगे। पहले मुझे ये बताया जाए कि अमीर अब्दुल रहमान जो था, उसके साथ पंजाबियों ने बैठकर, सिंधियों ने बैठकर, किसी और कौम ने बैठकर जो है उसके साथ जो है ड्यूरेंट के साथ बैठ के मुआहिदा किया था, ड्यूरेंट लाइन का। और दूसरी बात ये, जिस तालिबान की और इन तमाम फैक्टर्स का जो है अभी निसार साहब ने भी जिक्र किया यहाँ पे, उन्होंने कहा कि जी हम बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे हैं, पंजाबी भी बहुत बुरे हैं, पता नहीं कौन भी बहुत बुरे हैं। ठीक है निसार, आपको जो है वो पंजाबी बुरे लगते हैं, उत्तरवासी जो है वहाँ पे आप जो है एंजॉय करें, फिर अच्छी बात है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अफगानिस्तान में 20 साल अमेरिका और नेटो अफवाह, जिसमें आपको पता है कौन कौन से यूरोप के ममालिक भी शामिल थे, उन्होंने वहां पे कब्जा किया, इनके ऊपर हुकूमत की, डॉलर हो गया, आज इनकी इकॉनमी बेहतर हो गई। और उसके बाद इनके खिलाफ हजारों लोग जो है वहां पर मारे गए। ये जिनकी अभी बैठकर जो है वो यहाँ पे मुशीर और वजीर बने हुए हैं, क्योंकि आधा पीतर और आधा बटेर वाला मामला है। तो ये भी नहीं बता पा रहे। अच्छा, वो उनके साथ इनकी कोई दुश्मनी नहीं है। रूस आया, रूस ने इन पर हुकूमत की, काबुल जो था वो एक मरकज बना हुआ था पूरी दुनिया में अयाशी और इस तरह के मामला थे। मैं बहुत उसकी गहराई में नहीं जाना चाहता। और फिर 30 लाख लोगों को जो है वो पाकिस्तान ने बना दी, तो पाकिस्तान बुरा हो गया। और इन्होंने कहा कि जी खुदकुश धमाके, तो खुदकुश धमाकों का रिकॉर्ड जो है वो अपना दुरुस्त करते चले। खुदकुश धमाके पाकिस्तान से नहीं शुरू हुए, खुदकुश धमाकों की आपकी हिस्ट्री मौजूद है। आपकी इस वक्त भी जो है 4.5 जो पॉपुलेशन है परसेंट, वो आपकी इस वक्त पैरालाइज है इसी खुदकुश चीजों की वजह से। और आप जो है पूरी दुनिया में इस वक्त दहशतगर्दी का और जो मिलिटेंट्स हैं उसका आप गढ़ बने हुए हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये अक़वाम मुत्तहिदा की 37वीं मॉनिटरिंग रिपोर्ट कह रही है। ये मैं नहीं कह रहा, ये सरगे लारूफ कह रहे हैं, रूसी वजारत खारजा, उनकी वजारत खारजा की रिपोर्ट कह रही है। ये मैं नहीं कह रहा, ये चाइनीज फॉरेन ऑफिस कह रहा है। मसला यहाँ पे ये है कि मुख्तलिफ फ्रंट पे पाकिस्तान को जो है सामना करना पड़े। ड्यूरेंट लाइन की जहां तक बात रहे, तो ड्यूरेंट लाइन पर जो है बैठकर जो है वो बात ये कर ही नहीं सकते। उसकी वजह ये है कि ड्यूरेंट लाइन जिसको ये नहीं मानते, तो इन्होंने उस वक्त अपने आका को या जो इन पे हुक्मरानी करता था बैठकर, उनके साथ अमीर अब्दुल रहमान के साथ बैठकर, और 2 काबुल कन्वेंशन भी इन्होंने किए। और उसके बाद ये ड्यूरेंट लाइन तय हुई। वो तो एक अलग बात है, ड्यूरेंट लाइन से जो जरा थोड़ा सा इस तरफ भी आएगा, ऐसी ठुकाई होगी, ये पिछली नस्लें भी याद रखेंगी। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है इस हवाले से अफगानिस्तान को लेकर, ये अफगानिस्तान के नुमाइंदा नहीं है। ये अगर अफगानिस्तान की नुमाइंदा ना होते तो ये मुख्तलिफ चैनल्स के लोगों को फोन कर करके ना बोलते मेरे पैसे आए हैं कि मेरे पास पैसे नहीं आए। 4 से 5 हज़ार रुपए एक प्रोग्राम में बैठकर जो है ये इनका बिकाऊ किस्म का तज्जिया है। और मैं ये समझता हूँ ये लंडे का तज्जियाकार जो है अभी तक जो है हिस्ट्री का ही पता नहीं है, और हिस्ट्री को जो है ये मसख करने की जो है यहाँ पे बैठकर कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान दुश्मनी, पंजाब दुश्मनी, ये मुनाफिकत है, ये बुग़्ज़ है, ये झूठ बोल रहे हैं, इनके दिल में कीना है, ये पाकिस्तान से नफरत करते हैं, पाकिस्तान के क़याम से इनको नफरत है। लेकिन मैं इतना बताता चलूँ कि अफगानिस्तान सिर्फ आप नहीं, अफगानिस्तान कंधार भी है, कुंदूज भी है, काबुल भी है, हिरात भी है, पख्तिया भी है, पक्तिका भी है, निंगरहार भी है, कुनेट भी है, नूरिस्तान भी है, जलालाबाद भी है। तो आप जो है वो एक माइक्रोस्कोप में नजर आने वाले एक जरासीम और कीड़े की भी आपकी हैसियत नहीं है। आप अफगानिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं करते। इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर जो है अफगानिस्तान रेजिस्टेंस फोर्स बन चुकी है, जो कि इन्होंने इस वक्त के करीब 2000 के करीब खवातीन को इन्होंने वहां पे कैद किया हुआ है। और वो 2000 खवातीन है, उनकी प्रोसिक्यूशन के लिए 58 के करीब खवातीन प्रोसिक्यूटर्स थी, उनको और उनकी फैमिली को जो इन्होंने कत्ल कर दिया है। अब इनसे ये आप पूछें कि ये जो इस वक्त तालिबान रजीम है, ये इनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, ये नॉर्दर्न अफगानिस्तान की कर रहे हैं, ये रशीद दोस्तम की कर रहे हैं, अब्दुल्ला की कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर तो
इतना शिरासा बिखरा हुआ है कि वहां पर जो इतने एथनिक ग्रुप्स हैं आपस में जो मामला को खराब कर रहे हैं। तो हमें अफगानिस्तान के साथ कोई, मैं इन्होंने कौम का नाम लिया, मैं तो कौम कभी नाम नहीं लूंगा। मुझे अफगानिस्तान के लोगों से प्यार है, हमारे रूट्स हैं और हम उनसे मोहब्बत करते हैं, हमारी उनके साथ जज्बाती वाबस्तगी है। उनमें इस तरीके से कुछ काली भेड़े और कचरा जिनको छान कर जो है वो बाद में निकाला है। तो इस तरह के जो ये प्लास्टिकी खुद को डिप्लोमेट कहते हैं और हिंदुस्तान के अंदर बैठ के 3 से 4 हजार रुपए में ये बिक जाते हैं एक प्रोग्राम के व्यक्तिगत अंदर हुई जो है आपने भाई। निसार जी, वीडियो अपने मुलाहिजा की कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि डीएनए जब एक होता है तो फिर रिश्ता क्या कहलाता है? क्या ये भाई बहन है, जना जनानी है? और फिर फादरलैंड का क्या किया जाएगा? क्या वो इनका फादर है और उसके 2 बच्चे हैं, या वो फादर है, भारत मदर है और ये बचूंगड़ा जो है अफगानिस्तान, ये इनका एक कोई बच्चा है या बच्ची है? अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियोज़ के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।